हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे अच्छे होंगे। मैं मनीष कुमार आप सभी का अपने आरवी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है, एक बार कमेंट बॉक्स पर एक बार आके कमेंट ज़रूर करें कि आपकी हमारी जो पढ़ाई हुई क्लासेज है आपको किस तरह सपोर्ट कर रही हैं। तो आप एक बार आके कमेंट तो करें, हमें बताएं तो सही कि क्या प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना चाहता हूँ कि अपनी तरफ से मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकूँ। ठीक है, तो आइए और जुड़िए हमारे चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, क्योंकि हमारा 15 अगस्त से सुबह 8 बजे मैथ का और मेरा बैच आने वाला है स्पेशल सीपीओ के लिए। स्पेशल सीपीओ के लिए अगर आपको 50 में से 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स चाहिए तो आपको मेरे साथ जुड़ना होगा और आपको प्रैक्टिस करनी होगी उन क्वेश्चनों की जो कि प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं और कुछ संभावित क्वेश्चन है उस तरह के आने के। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास की तरफ। तो हम पढ़ क्या रहे थे, एचसीएफ एलसीएम। इसकी एक क्लास हो चुकी है जिसके बारे में हमने पढ़ा था एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जिसको कहते हैं उच्चतम गुणांक। जो कॉमन गुणांक होता है उच्चतम, वही। और एलसीएम क्या होता है, लोअर कॉमन मल्टीपल। जो हमारा गुणक होता है, ठीक है, वो लोअर, वो सबसे कम वाला, लोअर सबसे कम। ठीक है, आपको दिखाते हैं अब एलसीएम और एलसीएम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ है और हमारा क्या है एलसीएम। एलसीएम हिंदी में बोलते हैं लासापा, एचसीएफ मतलब मासापा। ठीक है, तो हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, मासापा, मासापा महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और ये क्या आता है लासापा, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है, इनमें चीज़ होती है कि एचसीएफ वो नंबर होता है, एचसीएफ जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है जिससे दो या दो से ज़्यादा संख्याओं को डिवाइड किया जा सके, भागित किया जा सके। ठीक है, तो फैक्टर वो होता है, जैसे मान लिया हमने आपका फैक्टर माना 3 था। ठीक है, फैक्टर अगर हमारा एचसीएफ है तो हमारा जो नंबर, अगर मैंने मान लिया कि मेरा एचसीएफ किसी नंबर का, मान लिया ये हमारा एचसीएफ नहीं है, अगर मैंने कहा 6, 9, 12 3 नंबर्स हैं, इनका एचसीएफ बताइए, तो एचसीएफ बताने में आपको देरी नहीं लगेगी, क्योंकि ऐसे नंबर जो कि 6, 7, 6, 9, 12 को डिवाइड कर सके वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हमें डिवाइड कौन कर सकता है, सर आपने कहा 3, क्योंकि 3 से 3 कितना, सबसे मैक्सिमम यही होगा 3 से 3, ना इससे ज़्यादा होगा कोई और ना इससे कम होगा। ठीक है, एक होता है इससे कम, लेकिन ये क्या है 3, 3 से ये 2 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, ये 4 बार कट गया। ठीक है, अगर मैं यही चीज़ कहूँ कि एलसीएम के लिए कि एलसीएम क्या होता है, लोअर कॉमन मल्टीपल। ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबरों के से डिवाइड हो सके। ठीक है, दिए हुए नंबरों से डिवाइड हो सके, एलसीएम उसे कहते हैं एलसीएम। जैसे मान लिया अब हमने इन्हीं नंबरों को लिया दोबारा से 6, 9 और 12। ठीक है, 6, 9, 12 ये हमारे 3 नंबर है, तो इनका एलसीएम बताना है। एलसीएम ऐसा लेना है, हमें ऐसा नंबर लेना है जो वो नंबर जो है हमारा कितने से 6, 9 और 12 से कट सके, 6, 9 और 12 से कट सके, तो आप डायरेक्टली कहेंगे इनका एलसीएम जो आएगा कितना आएगा सर 36 आएगा, जो 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, यानी आपका एलसीएम कितना आ गया 36। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ऐसा नंबर ये हमारा क्या है एलसीएम, और ये क्या है हमारा एचसीएफ। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ऐसा नंबर जो कि 3 नंबरों से डिवाइड हो सके, जो लगा 3 नंबरों से डिवाइड हो सके उसे क्या कहते हैं एलसीएम। और ऐसा नंबर जो 3 नंबरों को या 2 नंबरों को या 2 से ज़्यादा नंबरों को डिवाइड कर सके उसे क्या कहते हैं एचसीएफ। ठीक है, अब बात कर रहे हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब ही होता है लोअर, सबसे कम। ठीक है, लोअर सबसे कम। तो ये बात करें, अगर मैं इसको 72 करूँ इसको एलसीएम को, तब क्या ये एलसीएम नहीं होगा 6, 9, 12 का 6, क्योंकि 6 से भी 12 सिंह 72, 9, 8, 72, 12 सिंह 72 कट रहा है, सारे कट रहे हैं ना, तो सारे डिवाइड हो रहे हैं, क्या ये हमारा एलसीएम नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर नहीं होगा, क्यों, क्या हमें चाहिए क्या सबसे कम, लोअर सबसे कम चाहिए। सबसे कम क्या होता है हमारा 36 होता है।
ठीक है। तो 36 है सबसे कम, तो आपको ये कहना है कि हमारा जो एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है। उसके बाद जितने भी इसके मल्टीपल करके जाओगे, 2 से करो या 3 से करो, 2 से मतलब 36 दूनी 72 होता है, 36 या 78 होता है, 108 होता है। तो ये सारे इन तीनों नंबरों से कटेंगे, सारे नंबर जो है इन तीनों से कटेंगे। ठीक है। तो वही चीज़ आपको देखना है कि आपको सबसे कम वाला लेना है एलसीएम में। ठीक है। और अब हाई स्कूल वगैरह की बात करते हैं, तो हाई स्कूल वगैरह में जो 10th वगैरह स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो इस तरह पढ़ाया जाता है। इसको फैक्टर कीजिए 2 3, ठीक है, इसके कीजिए 3 3, इसके कीजिए 2 2 3। ठीक है। फैक्टर इसलिए किए जाते हैं, फैक्टर हमेशा जो अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, 2 3 5 7 9 नहीं होता, 11 13 और 17 19, यह करके हमारी अभाज्य संख्या होती हैं। उन संख्याओं को क्या करें, वो 1 से डिवाइड होती है या खुद से डिवाइड होती है और अन्य कोई उसे डिवाइड कर ही नहीं सकता, तो आप उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ अभाज्य संख्या है हमारी 2 3। ठीक है, 2 3। इसमें क्या चीज़ होता है, एक तो कॉमन होता है, उसको पहले ले लेते हैं। कॉमन हमारे पास कितना है, 3 था सर, और बाकी के जो बचा हो उनका इंटू करके फिर उसके साथ इंटू कर देते हैं, यानी गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 24 या 72। ठीक है, 72। तो हमारे पास यहाँ इंटू करने के बाद क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। तो यहाँ से आपको देगा कि अगर मैं 6 9 चौक 36 होता है, 12 3 36 होता, 12 3 36। ठीक है। तो लोअर वाला हमारे कितना आया सर, हमारे आया कितना, 36। तो हमें लिए सबसे कम वाला कैलकुलेशन करने के लिए सबसे कम वाला लिया जाता है। तो आपको कितना हो गया, 8 3 24, 24 3 72। ठीक है। तो 72 यहाँ से इंटू करने के बाद, यहाँ से अगर आप इस फैक्टराइज करके देखोगे ना तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। ठीक है। बट हमारा क्या है, एक्चुअल में हमारा 36 हमारा एलसीएम हो सकता है, एलसीएम हमारा एलसीएम होगा, क्योंकि हमें क्या करना होता है, लोअर लेना होता है। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 कंजुगेटिव नंबर्स इज 84 and 2। फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दीज 2 नंबर्स। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी 2 क्रमागत सम संख्याओं का लासापा और मासापा क्रम से 84 और 2 है। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंश योग बताइए, सम बताना है। ठीक है। तो हमारे पास अगर मैंने मान लिया मेरे पास 2 नंबर है, ए और बी, और हमें पूछा क्या है, उनके व्युत्क्रमों का, यानी 1/a + 1/b का योग पूछा है, सम पूछा है। ठीक है, यह पूछा हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की भाषा समझिए, प्रश्न की भाषा समझिए, क्या कहना चाह रहा है। अब कह रहा है उनका एलसीएम कितना दे रखा है सर, 84 दे रखा है, और एचसीएफ जो दे रखा है वो सर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। आप कहेंगे ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, आपको फिर से वही चीज़ याद करनी है कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ होता है हमारा गुणक, जो गुणक होता है मतलब किसी नंबर का जो गुणक होता है, किसी नंबर, जो ऐसा नंबर जो कि जो दिए हुए नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर सके, जो दिए गए नंबरों को डिवाइड कर सके, वो हमारा एचसीएफ होता है। यानी हमारे नंबर किस तरह के होंगे, नंबर ईच होंगे हमारे पास किस तरह के 2a और 2b। ठीक है, तभी तो आप इसका एचसीएफ निकालोगे। ठीक है, एचसीएफ निकालोगे। अब बात कर रहा है कि हमारा एलसीएम क्या है। एलसीएम हमें 84 दे रखा है, लेकिन जब ये 2 नंबर है हमारे पास, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर हमारा एलसीएम आएगा 2ab। ठीक है, 2ab आएगा। आप एलसीएम लेंगे इसका, 2 तो कॉमन है, ए बी का क्या वो इंटू हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना आया, 2ab। जब हमारे पास एलसीएम 2ab है और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना सर, आपने दे रखा है 84 दे रखा है, यानी आप कहेंगे ए बी की वैल्यू कितनी आ गई सर, 42। तो अब आपको इसके फैक्टर भी करें, तो आप इसका नंबर कितने मान सकते हो, 2 नंबर से 2 नंबरों में डिवाइड करना है, 2 नंबरों में डिवाइड करते हैं, तो आप इसके फैक्टर करेंगे a इंटू बी। ठीक है, आप इसको कर सकते हो 6 इंटू 7, यानी ए की वैल्यू आप 6 रख सकते हो और बी की वैल्यू कितनी 7 रख सकते हो। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी
कितनी 6 रख सकते हो, बी की वैल्यू 7 रख सकते हो। तो आपको एक चीज़ देखिए कि अगर ए की वैल्यू मैंने 7 रखी तो नंबर हमारे पास क्या आएंगे सर, कि नंबर जो होंगे हमारे पास किस तरह के, 2A एंड 2B, दो नंबर है। तो ए की वैल्यू हमारे पास 6 रखी यानी 12, और बी की वैल्यू कितनी रखी, 7, तो हमारे पास कितनी आ गई, 2 दूनी 14, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर अब इसका हमें एलसीएम वगैरह, नंबर तो हमें पता चल गए, अब यारी हमारा नंबर सही है या गलत है इसको चेक करें। तो आपने चेक किया कि हमारे पास अगर मैं इसका एचसीएफ लेता हूँ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप इसको करेंगे कि डायरेक्ट आप दे रखा है, कितना दे रखा है सर, इसने दे रखा है 2, तो आप देखेंगे 2 से क्या करेंगे, कटेंगे ना, 2 6 2 7, ठीक है, 2 6 2 7 कट गया भाई। जब हमारे पास ये एचसीएफ हो गया, एलसीएम सर हमारे पास क्या होगा, अगर एलसीएम आप देखेंगे, एलसीएम क्या होता है, ऐसा नंबर जो दिए गए नंबरों से डिवाइड हो, दिए गए नंबरों से, यानी ये नंबर हमारे 12 और 14 हैं, तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 84, ठीक है, 84 84 होगा, 12 सत्ते 84 और 14 छक्के 84, ठीक है, दोनों कैंसिल हुए, 12 सत्ते 84, 12 छिंक 84, ठीक है, 14 छिंक 84, तो हमारे पास 84 आ गया। तो एलसीएम भी हमारा सही आ गया सर, एलसीएम हमें 84 दे रखे, यानी हमारे नंबर जो सही है, नंबर जो है हमारे पास वो क्या है, सही है, 12 और 14, ठीक है। अब सवाल में जो पूछा उसका आंसर दे दीजिए। आंसर देने के लिए आपको क्या पूछा, इनका रेसिप्रोकल यानी उल्टा व्युत्क्रम लिखना है, प्लस का 1/14, ठीक है। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हुआ 84, कितना हुआ, 12 सत्ते 84, 14 छः 84, कितना हुआ 13/84, ठीक है, 13/84 आंसर होगा हमारे पास क्या, 13/84, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्या, किस तरह किया, आया सर, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चनों में घबराना नहीं है, आपको जो चीज़ दे रखी है आप उसके अकॉर्डिंग, और सिर्फ माइंड में 2 चीज़ें याद रखना माइंड में, कि हमारे पास क्या, कि सिर्फ अगर एचसीएफ दे रखा है तो हमारा नंबर जो होगा वो उनका गुणांक होगा, ठीक है। जो एचसीएफ होता है वो नंबरों का गुणांक होता है, यानी आपने कहा ये हमारा गुणांकी तो है, यहाँ 2 हमारा गुणांकी तो है, तो नंबर हमारे क्या होंगे, 2 है एंड 2 भी, ओके। इसको मान लीजिए और कर दीजिए क्वेश्चन को, आ रहा समझ में, एनी डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, करिए इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, 2 संख्या को मासा एंड लासा इतना है, यदि एक संख्या 77 दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सर इसको करने के लिए मैं आपको 2 चीज़ बताऊंगा, इसके एक क्वेश्चन बताता हूँ कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या होता है, 2 नंबर जो होते हैं, नंबर ए मान लिया, अगर मेरे पास 2 नंबर है, नंबर जो है मेरे पास क्या है, ए और बी है, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है यानी ए इंटू बी जो होता है इक्वल टू किसके बराबर होता है, सर आप कहेंगे सर एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला आपको तैयार करके रखना है, ठीक है, तैयार यानी कि टिप पर याद होना चाहिए, ए इंटू बी का हमारा जो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। तो आप रख दीजिए आंसर रखना है आपको, क्या मासा पर हमारे पास क्या है सर 11 है, एलसीएम हमारा 693 है, और हमारे पास एक नंबर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है सर 77 दे रखा है, और हमारा दूसरा नंबर हमें पूछा है, तो आपको इंटू बताना है, 11 सत्ते 77, 7 से काटो 7 निम 63 यानी 7 निम 99, तो हमारा पास जो दूसरा नंबर आ गया वो सर हमारे पास क्या आ गया 99, तो आंसर क्या होगा हमारे पास 99, ओके। एनी डाउट, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है कि जब 2 नंबरों का प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा किसके, एचसीएफ इंटू किसके, एलसीएम के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये बताइए क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये 3 कलर में, ठीक है। चलिए एलसीएम जो है 2 ऑफ नंबर्स 864 एंड देयर एचसीएफ इज 144 इफ द वन ऑफ द नंबर 288 द नंबर ऑफ, ठीक है। सेकंड नंबर जो पूछा है बता रहा क्या है कि 2 संख्या है एलसीएम के, जो 2 संख्या हैं जिनका एलसीएम लासापा जो है 864 है और उनका जो एचसीएफ है 144 है, तो बताइए उनमें से एक संख्या 288 है, तो बताना हमें दूसरी संख्या क्या होगा। तो सर इसमें सिंपल था क्वेश्चन, वही चीज़ है कि जब 2 संख्याओं का प्रोडक्ट दे रखा हो वो हमारे हमेशा
हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो हमारे पास दो संख्याओं का प्रोडक्ट पूछा, एक नंबर ये है, दूसरा नंबर हमें बताना है। और हमारे पास क्या है, एलसीएम 84 है, वो 864, ठीक है, इनटू कितना, एचसीएफ कितना 144। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, जब आपको सॉल्व करेंगे इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार गया सर, आपने कहा 2 बार गया, 2 से ये 20 बार कितने बार कट गया सर, आपने कहा कि 4 3 2 432। दूसरा नंबर जो आ गया हमारे पास कितना आ गया सर, 432। ठीक है, 432 आंसर आ गया। एनी डाउट? मैंने आपको कराया कि आपको इस तरह क्वेश्चन पूछता है, एसएससी भी पूछता है, सीपीओ में भी पूछता है, सब तरीके से क्वेश्चन पूछता है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन में कुछ और भी है, पढ़ के बताइए। द एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 44 and 264 रेस्पेक्टिवली। इन द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, पहला नंबर 2 से डिवाइड होता है, द क्वोटिएंट इज 44, द अदर नंबर इज। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम क्रम से दो संख्याओं के 44 और 264 है। ठीक है, अगर उनमें पहली संख्या 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 44 होता है। तो दूसरी संख्या बताइए, आपने बतानी है क्या, दूसरी संख्या बतानी है। कंडीशन क्या दे रखी है, पहली संख्या 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल हमारे पास कितना आता है, 44 आता है। ठीक है, और एचसीएफ दे रखा 44 और एलसीएम दे रखा 264। तो आपको बताना है क्या, दूसरी संख्या। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें दे रखा है एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ कितना है 44, 44। एलसीएम हमारे पास कितना दे रखा है, आप कहेंगे 264। ठीक है, 264 दे रखा है। अब पहली संख्या, फर्स्ट नंबर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, अगर उसको डिवाइड किया जाता है पहली संख्या को, मान लिया मेरे पास 2 नंबर्स थे ए एंड बी। ठीक है, 2 नंबर्स थे मान लिया, अगर उसको पहले नंबर को, अगर ए को यहाँ ए माना तो पहला नंबर ए है, तो ए को अगर 2 से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास कितना देता है सर, कितना 44 देता है। ठीक है, भागफल कितना देता है, 44 देता है। आप ऐसे लिख सकते हो। तो नंबर हमारे पास सर क्या होगा, नंबर होगा सर हमारे पास 88। क्या होगा सर, हमारे पास नंबर जो होगा 88 होगा, यानी 88 होगा। या तो हमारे पास एक नंबर निकल आया, तो दूसरा नंबर निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, आप कहेंगे सर हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, किसकी, 2 नंबरों के प्रोडक्ट की, जो इक्वल होता है किसके, एलसीएम और एचसीएफ के। ठीक है, एचसीएफ और एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, इक्वल टू किसके होता है, 2 नंबरों का प्रोडक्ट 88। ठीक है, 88 गुणा कितना, दूसरा नंबर बी। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। आपने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या हुआ, कितना हो गया, 2 बार कट गया, 2 से ये कटा कितना 1342। तो हमारे पास दूसरा नंबर क्या आ गया, 132, 132। ठीक है, 132। ओके, एनी डाउट, आ रहा है समझ में, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है इस क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आते हैं, एलसीएम आपको समझाया था मैंने। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऐसा नंबर जो कि दिए हुए नंबर जो भी है 2 से ज़्यादा जितने नंबर हो, 2 नंबर, एक नंबर का एलसीएम नहीं होता, 2 नंबर होगा, 2 नंबर से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का क्या नाम है हमारा, ऐसा नंबर जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों से डिवाइडेड हो, वो हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो आपको इसमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई, जब एक नंबर को 15, 15, 20 एंड 35, 15, 20 और 35 से डिवाइड किया जाता है, तो वो हर बार जो है 8 रिमाइंडर छोड़ता है देन द स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, तो आपको सॉल्व करना है इसको कैसे। आप कहेंगे सर कि मेरा पास क्या है 15, 20 और 35। ठीक है, ये है हमारे पास क्या है 3 नंबर। अब कभी मतलब 3 नंबर इससे डिवाइड करता है, यानी मान लिया हमारा नंबर जो है n था हमारे पास नंबर, और n को इनसे डिवाइड किया जाता है 15 से,
फिर 20 से या 35 से डिवाइड किया जाता है तो हर हाल में क्या देता है, वो 8 रिमाइंडर छोड़ता है, 8 छोड़ता है। यानी कि आप जब भी नंबर देंगे तो जब भी इतनी बार ये 15 जैसे ये वाला किया 15, तो ये हमेशा 8 छोड़ेगा। यानी नंबर जो होगा हमारे पास ये क्लियर नंबर होगा। ओके, ये नंबर क्या होगा, ये क्लियर होगा। आपको ही मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाषा समझाई, लेकिन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाषा समझ में आ गई तो आपको क्या करना है, आपको करना है 15, 20 और 35 का एलसीएम। क्यों? क्योंकि ऐसा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो वही हमारा नंबर होगा। ठीक है, तो पहले इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लिया इनका, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, आपको सिंपली फॉर्म में आना चाहिए। इसको क्या लिखा 3 इंटू 5, इसको क्या लिखा 4 इंटू 5, इसको क्या लिखा 5 इंटू 7। तो इसमें सबसे पहले कॉमन क्या है, 5 है सर, 5 है कॉमन, 5 कॉमन है, बाकी के 3 इंटू 4 इंटू 7। ठीक है, तो आपने क्या 15 चौका 60, 7 छिंग 42, 420, 420 आ गया हमारे पास कितना एलसीएम। ठीक है, आपने डायरेक्ट नहीं निकाला, 420 आ गया हमारे पास एलसीएम। जब 420 आ गया, जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या है, पूरा डिवाइड होगा। 15 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, पूरा डिवाइड होगा। लेकिन हमें कितना छोड़ना है, रिमाइंडर 8 छोड़ना है। तो आप इसमें 8 प्लस कर दोगे तो हमारा जो नंबर आएगा इस फॉर्म में आएगा, 420 प्लस कितना 8। ठीक है, 420 प्लस का 8, 428 है ऑप्शन में सर, है तो बस सबसे छोटा नंबर पूछा है, सबसे छोटा नंबर, इससे छोटा नंबर नहीं होगा, इससे छोटा नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या 428। ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, और इस क्लास का लास्ट करेंगे हम इसको एचसीएफ एलसीएम को, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए जुड़े रहिए हमारे आरवी क्लासेस चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम आ रहे हैं 15 अगस्त को। 15 अगस्त को याद करते रहिए, 15 अगस्त को आ रहे हैं हम सीपीओ का बैच लेके, मॉर्निंग सुबह 8 बजे। ठीक है, तो प्लान मैंने डाल चुका हूँ मैं प्लान को, वो आप देखिए और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।